हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे अपने खुद के चैनल में दैट इज सुधीर्स वर्ड्स बायोलॉजी। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज एसिड बेस एंड पीएच एंड हाउ टू कैलकुलेट द पीएच। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कि कैसे पीएच कैलकुलेट करनी है। आज के लेक्चर में हमने देखने वाले हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर के हम पीएच कैसे निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, उसकी 0.1 मोलरिटी है और वो 100 ml HCl में ओके। सेकेंड मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0.02 क्या है, मोलार एक ए है और किस में दैट इज 200 HCl में मिक्स किया है ओके। और हमें क्या करनी है, इसकी देखो यहाँ पे मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया दोनों को और इसकी आ चुकी है, इसका वैल्यू कितना हो गया 300 ml हो गया। तो इसकी पीएच कितना है ये हमने निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसकी मोलरिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मोलरिटी के ऊपर ही H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होंगे तो इजीली हम pH निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, लेकिन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है? मोलरिटी। और मोलरिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। देख लेते हैं, हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला N इज इक्वल टू mv बाय 1000 ओके। यहाँ पे मोलरिटी है 0.1 इंटू 100 बाय 1000 ओके। हमें इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे सब, तो इतना इसकी वैल्यू आएगी 0.01 मोल आ जाएगी ओके। उसी तरह से हम इससे दैट इज द n1 किया पूरा, n2 इज इक्वल टू m2 इज इंटू v2 बाय 1000। m2 मतलब मोलरिटी कितनी है 0.02, वैल्यू कितना है 200 बाय 1000। हमने इसे पूरा कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू जो निकाल के आएगी इट इज 0.004। आप मोबाइल पे वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो दो मोल्स हैं उसके हमें एडिशन करनी है, दैट इज n1 प्लस n2 कितना हो गया, देखो n1 0.01 प्लस 0.004, दोनों का जो मिला के आएगा दैट इज 0.01। ये क्या आ गया, मोल। कहाँ पे, यहाँ पे आ गया मोल आ गया। कितना मोल आ गया 0.001, क्योंकि मोल्स वैरी नहीं होते, एज इट जितने मोल पहले सॉल्यूशन में था उतने ही आगे चल के उतने ही मोल्स आएंगे। मोल्स डू नॉट वैरी ओके। हमने निकाला अभी मोल्स, अभी हमें इसकी निकालनी है मोलरिटी सॉल्यूशन की मिक्स करने के बाद ओके। मैं रफ कर देता हूं और नीचे के पार्ट रह देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी इसकी मोलरिटी दैट इज द मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इनटू 1000। ऑलरेडी मोलरिटी निकाली कितना 0.040, वॉल्यूम कितना हो गया, दोनों का मिलकर 300 हुआ था, 300 इंटू 1000 ओके। इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी मोलरिटी दैट इज 0.04, ये क्या आ गई मोलरिटी। अब मोलरिटी आ गई तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, H प्लस इंटू मोलरिटी कितनी है 0.04, वैलेंसी कितनी है HCl की, एज इट इज 1 है, H प्लस आयन कितना आएगा 0.01। इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 10⁻² -2। अब इसका तो pH हम निकाल सकते हैं इजीली। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अभी pH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस कितना है 4 इंटू 10⁻²। देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो log 4 प्लस आएगा ब्रैकेट में 2 इंटू लॉग
10 आएगा। ओके, log 4 कितना है? 0.60 है, 0.60 आ गया। यहाँ में से इसका -2 इंटू 10 का log कितना है? 1 है। ओके, 0.60 कितना हो गया? -1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। और इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं 2 - 60 कितने आएगा? दैट इज 140। कितना आ गया pH? दैट इज 140। क्योंकि ये जो फॉर्मूले आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रीवियस लेक्चर में वो pH कैसे निकालने है उसके फॉर्मूले भी दी थी। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर की लिंक डालूंगा, वो आप उधर से देख सकते हैं। ओके, सो हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ द मिक्सचर। अब इस pH ऑफ डाइल्यूशंस pH ऑफ डाइल्यूशन। अब pH ऑफ डाइल्यूशन देखो मैंने कितना लिया यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे 500 डिस्टिल वाटर है। कितना है? 500 डिस्टिल वाटर है, और उसकी जो मोलारिटी दी है दैट इज 0.01 मोलारिटी दी है। और इसमें हमने और 500 उसको डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करके उसकी जो वॉल्यूम है वो 1000 कर दिया, 1 लीटर कर दिया। और यहाँ पे पूछा है इसका pH कितना आएगा। ओके, सो अगेन सेम है, हमें उसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। और H+ आयन निकालना इजी है, क्योंकि H+ आयन यहाँ पे जितने हो गए तो वॉल्यूम होने के बाद चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट रहते हैं। सबसे पहले H+ आयन निकालना पड़ेगा। H+ आयंस निकालने के लिए मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, और मोलैरिटी निकालने के लिए हमें मोल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल, दैट इज अ मोल। मोल के साथ दैट इज mv into the 1000। यहाँ पे मोलैरिटी कितनी? 0.01 मोलैरिटी है। कितनी मोलैरिटी? 0. सॉरी, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, दैट इज 0.1 मोलैरिटी। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.1 मोलैरिटी। अब 0.1 मोलैरिटी लेने पर वॉल्यूम कितना लिया था? 500 into 1000 ले रहे हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 0.1 by 2 दैट इज कितना आएगा? दैट इज 0.05 आएगा, 0.05। यहाँ पे हमारा मोल्स आएगा। अभी हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं इजीली। सो मोलैरिटी का फार्मूला क्या दिखेगा? मोल इज इक्वल टू n बाय वॉल्यूम इनटू 1000। मोल कितना? 0.05। वैल्यू कितना टोटल हो गया? 1000 इनटू 1000। 1000 कट हो गए तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.05। सेम आ गई मोलैरिटी। ओके, अब मोलैरिटी सेम आए तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं इजीली। सो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? दैट इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। यस, ओके, तो वैलेंसी कितनी यहाँ पे? फॉर एग्जांपल 1 है। ओके, तो कितना आएगा? 0.05। 5 into 10⁻² हम इसे लिख सकते हैं। इसकी HCl ऐड किया था किसमें? 500 डिस्टिल वाटर में, तो HCl की वैलेंसी 1 ही होती है, तो वही आएगा। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो नेगेटिव लॉग हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना यहाँ पे? दैट इज 5 into 10⁻²। सबसे पहले लेना पड़ेगा यहाँ पे लॉग ऑफ 5 प्लस ये 2 होगा, -2 इंटू लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 5 कितना यहाँ पे? 0.60 है, -2 लॉग 10 है यहाँ पे 1, 0.68 आएगा, प्लस कितना आएगा यहाँ पे? अभी -2 हो जाएगा, -2 में से कितना हो गया? तो pH कितना आएगा? 1.32 आएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट
बेस की पीएच कैसे निकालनी है, खाली मैं आपको 2 एग्जांपल बता दूंगा और उसके बाद कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल KOH यहाँ पे दिया है और KOH का कॉन्सेंट्रेशन दिया है दैट इज 0.01 मोल दिया है और यहाँ पे उन्होंने बोला है कैलकुलेट द पीएच। ओके, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली दिया है 0.0 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के दिया और इससे हमें निकालनी है KH। तो यहाँ पे जैसे हमने पीएच निकाला था H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही बेस के लिए POH निकालना पड़ेगा। सो POH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयंस। तो इसमें से इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, OH माइनस दिए वहां पे। ओके, सो कितने दिए उन्होंने, दैट इज ए नेगेटिव वहां पे 10⁻²। अभी हमें पता है 10⁻, इधर log 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, -2 log 10 है 1, इसकी वैल्यू आ गई -2 प्लस, ये हो गए वैल्यू आ गई POH और एक फॉर्मूला है देखो यहाँ पे PH प्लस POH इज इक्वल टू द 14, दोनों मिलकर कितना है 14। अभी यहाँ पे देखो pH निकालना है तो इस वैल्यू में हम रख सकते हैं, pH कितना है 2, POH हम इज इक्वल टू 14। सो हमें POH निकालना है, POH उधर भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 2 इज इक्वल टू द POH, सॉरी pH आ जाएगी क्योंकि हमें यहाँ पे POH की वैल्यू दी है, दो यहाँ पे हमें pH निकालना है। सो यहाँ पे pH लिखेंगे तो pH कितना आएगा, जो 2 गया 14 में से 2 है कितने हैं 12 pH। ओके, सो ऐसे प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बेस की भी pH निकाल सकते हैं। ओके, सो आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।